Hello students, how are you? I hope you all are fine. So in this class we will be discussing about chapter number 7, analytical chemistry. Basically in this chapter we will discuss the qualitative and quantitative analysis of various chemical substances और various chemical. सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली आपके पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर करते क्या हैं, एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके कोई भी केमिकल है या कोई केमिकल स्पीशी है, कोई भी आपके पास आप कहने के कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी तरीके का XYZ, हर तरीके का मैटर, उसका आप क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका एक तज्जिया करेंगे। एनालिसिस को उर्दू में तज्जिया कहते हैं। जितना तज्जिया निगार एक चैनल वाला होता है, तज्जिया क्या करता है, वो बहुत सारी कोई जो बातें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके जुज़ पे बात करता है। जुज़ बोले तो मतलब बहुत सारी एक उनके पास कंपाइल है बातों का। किसी के ऊपर भी बात करनी है आपने, मसलन आपने स्पेस के ऊपर बात करनी है, अब मैंने कहा स्पेस के लिए हमने तज्जिया निगारों को बिठा दिया। अब वो क्या करेंगे, स्पेस की हर चीज़ को एक एक पार्ट में ब्रेक करेंगे और उस एक एक पार्ट पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जो एनालिसिस होता है वो दो तरीके का होता है। एक कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पर जो डेफिनेशन में लिखा है ना कि एक साइंस की ब्रांच है, या फिर आप इसको मोर एक्यूरेट करें तो केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें आप क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। क्वालिफाई क्वांटिफाई का मतलब एक तो वही क्वालिटेट, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये पेन दिया गया जो मेरे हाथ में, अब एक एनालिटिकल केमिस्ट को अगर ये मैं पेन दूंगा और उससे पूछूंगा मुझे बताओ इसकी क्वालिटी क्या है, भाई इसके अंदर आयरन है, निकल है, क्रोम है, ये कोई एलॉय है, ये क्या चीज़ है, ये मुझे इसकी क्वालिटी बताओ, वो केमिकल सब्सटेंस बताओ जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो वो इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेगा और सब कुछ बता देगा कि इतने इतने परसेंट में भाई इसमें आयरन मिला है, इतने परसेंट में इसमें मैग्नीज मिला है, क्रोमेट मिला है, XYZ जो भी है, तो उसकी क्वालिटी को बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। क्वांटिटी, फिर उसकी क्वांटिटी भी बताएगा, उसकी परसेंटेज बताएगा कि कितने परसेंट इसके अंदर ये चीज़ मिली है, कितने परसेंट इसमें ये चीज़ मिली है, या फिर इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, प्योर इसके अंदर, जैसे कि आयरन है तो बिल्कुल प्योर आयरन है, 99% इसके अंदर आयरन है। तो ये क्वालिफाई कर दिया उसने इस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं मैटर की, कि मैटर को क्वालिफाई और क्वांटिफाई करना, ये आप पढ़ते हैं इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब एनालिसिस जो है उसकी दो टाइप्स आपके पास बेसिकली होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सबसे पहले क्वालिटेटिव क्या है, मैं बता चुका हूं कि केमिकल स्पीशी को, या यहां पर जो लिखा है जैसे कि कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसके अंदर कंपाउंड का जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होता है कि जिससे मिलकर वो कंपाउंड बन रहा है, एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये जो आपके पास पूरा मिक्सचर है, जो आपके पास जैसे पैनाडोल का एक सिरप है, ब्रूफीन का सिरप है, तो इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं जिससे बनकर ये ब्रूफीन बनी है या ये पैनाडोल की टैबलेट तैयार की गई है। तो बस वो जो केमिकल एलिमेंट्स की लिस्ट बनेगी। पीछे देखा होगा आपने, अक्सर जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई बिस्किट खरीदें, कोई आप चिप्स खरीदें, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदें तो उसके पीछे उनका एनालिसिस दिया होता है कि भाई इसमें ये चीज़ मिली हुई है, ये इतने ग्राम मिली हुई है, ये इतने लीटर मिला हुआ है। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या होता है, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। तो देखें, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट की, अच्छा इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या होता है ये भी देख लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, या और अगर इसको प्रिसाइज करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, इन तमाम चीज़ों के अलावा, जैसे पता ऑर्गेनिक है तो कार्बन और हाइड्रोजन मेन होगा, उसका हाइड्रोकार्बन होगा, तो इन एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपकी पीरियोडिक टेबल में हैं 118, उसमें से माइनस ये 2 कर दें, कितने बचे, 116 एलिमेंट। रेडियो एक्टिव भी है वैसे इसके अंदर, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी हैं,
उनको तो खैर इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, बट फिर भी मैं एक एस्टीमेट लगा के दे रहा हूँ आपको। तो इन दो के अलावा जो 116 एलिमेंट्स आपके पास हैं मौजूद, उन तमाम की तमाम स्टडी आप करते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, कंपाउंड या आयन, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके कंपाउंड की, वो आपके पास आती है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में। वो इनऑर्गेनिक उसकी नेचर बता रही है, उसकी क्वालिटी बता रही है। और ऑर्गेनिक क्या है? ये डील करेगी आपके पास किससे? ये यहाँ इन गलत लिखा हुआ है, वो डील करेगी आपके पास ऑर्गेनिक एलिमेंट से। और ऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से हैं? ये दो। इन दो के अलावा दीगर एलिमेंट जो है मेनली तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लाई नहीं करते। हाँ, आते हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बट मेन जो दो एलिमेंट्स आपके पास हैं, जो इसकी आप कह लें कि बुनियाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन, हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और फिर उनके डेरिवेटिव्स, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेना। जैसे कि कीटोन है, मैंने एक आपके पास एक कंपाउंड दिया, उसमें मैंने कहा क्या क्या भाई इसके अंदर प्रेजेंट है, आपने कहा सर इसमें कीटोन प्रेजेंट है, सर इसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। जैसे वो दिया ना मैंने आपको, एक शुगर दे दी, शुगर, चीनी दे दी, शुगर, मैंने कहा बताओ उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो आपने जब उसका एनालिसिस किया, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करी, और बहुत एनालिटिकल टेक्निक्स जो हैं बहुत सारी आपने इस्तेमाल की, और आपने पता लगा दिया भाई इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये कीटोनिक ग्रुप और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया आपके पास। तो ये आपका जो एनालिसिस है ये कहलाता है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने उसके एलिमेंट की क्वालिटी बता दी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत सारी फ्लेम्स मौजूद हैं, बहुत सारे आपके पास यहाँ, जिसको फ्लेम टेस्ट कलर कहा जाता है, जिससे आप उसकी क्वालिटी पता लगा लेते हैं कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही पर्टिकुलर किस्म का फ्लेम रखते हैं। यानी बहुत, जब आप उनको बर्न करेंगे तो बहुत पर्टिकुलर उनका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इमिट होगी, बहुत पर्टिकुलर रेंज की, जो कोई दूसरा एलिमेंट इमिट नहीं कर सकता। ऐसा कलर आपको नज़र आएगा। जैसे आपको यहाँ कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन लिथियम का ऐसा कलर होगा, पोटेशियम का ऐसा कलर होगा, सोडियम का ऐसा येलोइश कलर होगा। तो ये फ्लेम टेस्ट करके भी आप बहुत, आप कह लें कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर जब टेस्ट करते हैं ना, जब आप बाकायदा तौर पर सेकेंड ईयर के अंदर सॉल्ट एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल अर्ली आइडेंटिफिकेशन के कुछ आपको स्टेप सिखाए जाते हैं। जैसे कि कलर से देखकर आप पता लगा लेते हैं कि ये सॉल्ट कौन सा हो सकता है। बिल्कुल कंफर्म नहीं होता, बट ये है कि एक तुक्का बना लेते हैं, कि एस्टीमेट लगाते हैं कि जैसे अगर ब्लू कलर का है तो कॉपर सल्फेट होगा, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का है तो हो सकता है ये फेरिक सल्फेट हो, आयरन सल्फेट हो। तो इस तरह फिर उसकी स्मेल कैसी है, फिर बाज़ जगहों पर आपका टेस्ट जो है वो भी बता देता है कि भाई ये आपके पास जो केमिकल कंपाउंड है ये कौन सा है। और इस तरह सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं आप, वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं है। अगर वाटर में सॉल्यूबल है तो फिर आपके पास एक अलग कैटेगरी आ जाती है, भाई ये सॉल्ट हो सकते हैं, ये वो सॉल्ट तो हो ही नहीं सकता ना जो वाटर में इनसॉल्यूबल है, उसको हम वहीं निगलेक्ट कर देते हैं। फिर जितना भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो सारा सॉल्यूबल चार्ट के लिए करेंगे। फिर उन्हीं में आपके पास फ्लेम टेस्ट भी होता है, क्योंकि अगर गैस दी गई है आपको, क्योंकि केमिकल एलिमेंट दिया गया है, तो उसका फ्लेम, उसको जलाकर आप उसका फ्लेम देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये मे भी ये वाला एलिमेंट हो। तो ये आपके पास एक तरीका है, आप कह लें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का। नाउ आपके पास अगली डेफिनेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस सिंपल, जिसमें आप किसी भी मैटर को क्वांटिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स आपने डिटेक्ट किए हैं, जो आइडेंटिफाई किए हैं एलिमेंट्स, उनकी आप मिकदार बता रहे हैं कि इसकी इतनी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर मौजूद है। तो ये सिंपली आपके पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इस वीडियो के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।